नमस्कार दोस्तों, लोक सेवा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैनन 6D Mark II। इसका फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और उसकी क्वालिटी, स्टेबलाइजेशन कैसा वो परफॉर्म करता है वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैनन 6D Mark II, इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन हमारे साथ है अमोल वाघ सर। आज इस वीडियो में वो सब स्पेसिफिकेशन इस कैमरे के बताने वाले हैं। नमस्ते, ये है कैनन 6D Mark II कैमरा और इसके साथ लेंस जो आती है 24-105, ठीक है। इमेज स्टेबलाइजर के साथ अल्ट्रासोनिक लेंस है और इसका कैमरा जो है वो 24 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसके साथ साथ ये कम से कम इसमें मैन्युअली और ऑटो 10 ऑप्शन दिए गए हैं फ़ोटोग्राफी के अलग अलग तरीके से, जैसे कि मैनुअल हो गया, प्रोग्राम मोड, टीवी मोड, एवी मोड और ऑटो मोड, और पोर्ट्रेट मोड भी है इसमें। और उसके अलावा पोर्ट्रेट, हाँ, और दो ऑप्शन जो है जो कस्टमाइज़ दिए गए हैं, आप कस्टमाइज़ करके उन्हें रख सकते हैं, जो कि आपको आपके सेटिंग से हिसाब से आप उसे टाइम पे चेंज कर सकते हो। हिसाब से अगर बात की जाए इस कैमरे के, तो फ़ोटोग्राफी बहुत ही बेहतरीन होती है। इसमें मैनुअल मोड पे मैक्सिमम प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स मैनुअल मोड और प्रोग्राम भी यूज़ करते हैं, प्रोग्राम मोड पे भी फ़ोटोग्राफी करते हैं। वीडियो क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन है। इसमें लगभग वीडियोग्राफी के लिए 50 फ्रेम पर सेकेंड, उसके बाद 50 HD में 50 फ्रेम पर सेकेंड और 25 फ्रेम पर सेकेंड का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा तो इसमें हम आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाने वाले हैं, सब उसका परफॉर्मेंस कैसा देता है। ओके, और वो भी बताऊंगा मैं आपको करके कि इसका वीडियो क्वालिटी वगैरह कैसी आती है। इसके अलावा फ़ोटोग्राफी के लिए बेहतरीन है। और इसमें जो सामने का कैमरे का जो सामने का जो लेंस होता है अपना, ये लेंस चेंज भी कर सकते हैं हम। हमारे पास अगर 50 mm हो या फिर 70-200, 85, 35, ये जो लेंसेस है अलग अलग टाइप के, तो वो सब यहाँ पे आप कैमरे को फिट कर सकते हो, कैमरा को लगा सकते हो। आपके ज़रूरत के हिसाब से आप लेंसेस यूज़ कर सकते हो कैमरे के साथ। और वीडियो क्वालिटी में भी बहुत बेहतरीन है। इसको एक्सटर्नल स्पीड लाइट भी आप इसको अटैच कर सकते हो। स्पीड लाइट जो कि आपका अंधेरे में या थोड़ा सा कम लाइट जिस जगह पे है वहाँ पे आप स्पीड लाइट भी इस पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आजकल स्पीड लाइट बहुत सारे कंपनियों के आ गए हैं। गोडेक्स का है, उसके बाद कैनन का खुद का भी है और बहुत सारी कंपनियाँ, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा इस 6D Mark II का खासियत एक है कि ये डिस्प्ले इसका 360 डिग्री है। बोले तो आप उसे पूरा तरह से रोटेट कर सकते हो और फोल्ड भी कर सकते हो, यानी कि इस पे स्क्रीन पे स्क्रैच पड़ने के वगैरह भी काम नहीं रहता। अगर आपका यूज़ होने के बाद आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ, कि अपन बाहर यूज़ करते, कभी कभी बारिश होती है तो उसके लिए प्रोटेक्ट, यानी बारिश में गीला भी हुआ तो उसको कुछ प्रोटेक्शन चाहिए या नहीं, ज़रूरत नहीं? नहीं, प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये वाटरप्रूफ कैमरा नहीं है। ये विदाउट वाटरप्रूफ है, तो इसके लिए प्रोटेक्शन ज़रूरी है। जैसे कि आप बारिश में या फिर पानी में कुछ अंडर वाटर शूट कर रहे हो, तो उसके कुछ अलग से इक्विपमेंट आते हैं जो कि अंडर वाटर कैमरा के लिए उसे पूरी तरह से वो अंडर वाटर करता है। जैसे कि उसका कवर होता है, केस होता है, उस केस में आप उसको डाल के उसका साथ शूट कर सकते हो अंडर वाटर में। पर वो उसका इतना बता नहीं सकते कि वो कितना कारगर है अंडर वाटर के लिए। पर ये बारिश में या फिर पानी के अंदर आप यूज़ ना करें, ये बढ़िया रहेगा। तो एक मेरा दोस्त था, तो कैमरा यूज़ करने के बाद, सोनी का कैमरा था उसके पास, तो यूज़ करने के बाद क्या हुआ, तो उसने लेंस खोली और वो टाँकी में गिर गई थी, शादी की, तो उसको ख़राब हो गई थी। हाँ, वो तो ख़राब होनी ही थी, तो क्योंकि हाँ, लेंस भी ख़राब होती है। उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स होते हैं कुछ, जो कि कैमरा रन करने में मदद करती है। जैसे कि हम फोकस, जूम आउट तो हाथों से कर रहे हैं, मैन्युअली कर रहे हैं, पर उसके अंदर जो फोकसिंग के जो पॉइंट्स होते हैं, जो फोकसिंग ऑटोमेटिकली कैमरा करता है लेंस के वजह से, तो उसमें मोटर होती है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी होती है, जिसकी वजह से उसमें पानी जाने से वो ख़राब होती है। रिपेयर होता होगा शायद से, पर उसका ना के बराबर चांसेस है कि वो रिपेयर हो। तो अभी कैमरा आपने लिया
नया कैमरा लेने के बाद उसकी सर्विसिंग कितने साल में या महीने में कितने में कितने दिन? सर्विसिंग आपके यूज़ पे है। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा, बोले तो 6 महीने में बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया कैमरा, या साल भर में बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया कैमरा, कि अभी आपको लगता है कि इसकी सर्विसिंग करना चाहिए, तो सर्विसिंग करवा लेनी चाहिए। सर्विसिंग में या फिर उसके अलावा सर्विसिंग करने की ज़रूरत, वैसे तो बोले तो सर्विसिंग बोले तो कोई पार्ट बदलना ऐसा नहीं होता। सर्विसिंग में आपकी कैमरे की क्लीनिंग भी होती है, लेंस क्लीनिंग होती है, जैसे कि फॉग या फिर उसमें जो अंदर फंगस आ जाता है उसका क्लीनिंग होता है। उसके अलावा आपके हम काम करते हैं तब फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं तो अपने हाथ गंदे होते हैं, कभी मिट्टी लग जाती है, कभी पसीना आ जाता है, तो धूल मिट्टी अपन हाथ जब लगाते हैं कैमरे को तो वो धूल मिट्टी कैमरे को लग जाती है, तो उसके लिए उसकी क्लीनिंग ज़रूरी है। और सर्विसिंग बोले तो सर्विसिंग भी ज़रूरी है कि अगर कुछ पार्ट आपका यूज़ कर के ख़राब हो गया है, बहुत से पार्ट है इसमें जो कि जैसे कि रबर के पार्ट है, आइटम है, बटन है, प्लास्टिक के बटन है, कुछ बहुत सारे आइटम है जहाँ पे ज़्यादा यूज होता है, तो यूज होने के बाद उसकी रिंग ख़राब हो जाती है या और बहुत कुछ होता है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत हो तो चेंज करा के लेना चाहिए। और क्लीनिंग, ज़्यादातर क्लीनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्लीनिंग अगर आपका कैमरा अच्छा रहे और अच्छे साफ़ सुथरे हाथों से अगर आप कैमरा हैंडल करते हो तो आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। उसकी जो लेंस यूज़ करते हैं तो लेंस कितनी है इसकी अभी ये जो लेंस है 24-105 mm है, और यानी कि ये वाइड लेंस है, वाइड, और उसके अलावा जूम फोटोग्राफी के लिए भी अच्छी है। बोले तो थोड़ा दूर के फ़ोटो अगर आपको लेने हैं तो ये बेहतरीन रहेगा आपके लिए। बोले तो दोनों काम आपके इसमें हो जाते हैं। और बाकी जो लेंसेस रहती है जो कि पोर्ट्रेट लेंसेस रहती है, यानी कि बुके इफ़ेक्ट आने के लिए या फिर बहुत सारे दूर की फ़ोटो लेने के लिए आपको ज़्यादा कम लाइट में अच्छी फ़ोटोग्राफी अगर करनी है तो फिर उसके अलावा भी लेंसेस रहती है, वो लेंस आपको यूज़ करनी चाहिए। हाँ, तो इसके बाद जो बैटरी बैकअप है वो कितना देता है कैमरा? लगभग अभी ये कैमरा समझो बैटरी बैकअप ऐसा बोला जाए तो कम से कम 600 से 700 फ़ोटो आप दिन भर में कैमरे पे निकाल सकते हो, इतना बैकअप देता है। और वीडियो के लिए अगर बात की जाए तो 1 से 1.5 घंटा इसका बैकअप रहेगा। तो कितनी बोले तो फिक्स नहीं बोल सकता, 1 घंटा मैक्सिमम 1 घंटे का बैकअप रहेगा इसका बैटरी का वीडियो के लिए। तो कितनी mAh की बैटरी, एक बैटरी यूज़ करने के बाद इसका यूज़ कर सकते हैं आप? हाँ, तो कितनी mAh की बैटरी रहेगी? इसकी जो है मैं आपको बताता हूँ, इसकी कितनी 1865 mAh की बैटरी है इसकी। 1865 हाँ, mAh। यस। तो अलग ये बैटरी चार्जिंग को लगाए हाँ, आपका काम हो जाता है। 1 से 1.5 घंटा आराम से शूट हो सकता है कैमरे पे। देखिए दोस्तों, ये जो M मोड जो है इसे मैनुअल मोड कहते हैं। ये इसमें शटर स्पीड, एपर्चर और ISO हमें खुद मैनेज करना पड़ता है, या ISO मोड इसमें अपन ऑटो पे भी रख सकते हैं। उसके अलावा AV मोड बोले तो एपर्चर प्रायोरिटी रहता है, इसमें एपर्चर आपको मैनेज करना होता है। एपर्चर कैमरा अपने आप मैनेज कर लेता है और शटर स्पीड हमें मैनेज करनी होती है। और इसमें भी सेम ISO भी आप ऑटो पे रख सकते हैं या फिर मैन्युअली भी रख सकते हैं। उसके बाद है टीवी मोड। टीवी मोड बोले तो शटर प्रायोरिटी मोड। तो शटर प्रायोरिटी मोड में शटर स्पीड ये कैमरा मैनेज करता है और एपर्चर हमें मैनेज करना पड़ता है। और इस पर जैसे कि आप बहुत सारे धूप में हो या धूप में हो तो उस वक्त में आपका शटर स्पीड कैमरा मैनेज कर लेगा। AV मोड और TV मोड दोनों भी अच्छे से आपका जो लाइट है वो अच्छे से मैनेज कर लेगा और आपकी फ़ोटोग्राफी बेहतरीन कर सकता है। और ये है P मोड बोले तो प्रोग्राम मोड। और इसको आप टोटली कैमरा ऑटोमेटिक ऑप्शन पे जाता है। ISO आप इसमें मैनेज कर सकते हैं, ऑटो और मैन्युअली इसको मैनेज कर सकते हो। और उसके बाद है ऑटो मोड। ऑटो मोड में भी पूरा कैमरा ऑटोमेटिक हो जाता है, वो उसके हिसाब से लाइट उसका सब ऑप्शन देख के वो कैमरा खुद ही मैनेज कर लेता है, सब लाइट, कलर करेक्शन वगैरह। उसके बाद है CA मोड। बोले तो
क्रिएटिव मोड ऑप्शन है। इसमें हम क्रिएटिव ऑप्शन में बोले तो क्रिएटिव फोटोग्राफी के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, बैकग्राउंड ब्लर, डिवाइस ड्राइव मोड वगैरह और AF पॉइंट्स वगैरह उसमें आप मैनेज कर सकते हो, ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से काम कर लेता है। और उसके बाद है पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड में आप क्लोजअप्स वगैरह अगर खींचते हो, निकालना चाहते हो किसी के, तो उस वक्त ये पोर्ट्रेट मोड ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो है C2 C1 और जो ऑप्शन है, ये C1 C2 ऑप्शन जो है तो आप क्रिएट कर सकते हो इसमें ऑप्शन, आपके ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें सेटिंग करके रख सकते हो। जब भी आपको ज़रूरत पड़े कि आप उस माहौल में उस जगह पे आ गए हो कि वहाँ पे आपके सेटिंग के हिसाब से कैमरे की सेटिंग वो होनी चाहिए, तो आप उस ऑप्शन में इसे डाल सकते हैं। तो सर हम देख रहे थे हमारे पास बोया का माइक था पर वो उसको वर्क नहीं हो रहा, जो हमारा कैनन 60 Mark II उसको वर्क नहीं हो रहा। उसके लिए हम वीडियो देखे, उसको एक्सटर्नल जो वायर है वो लगता है, ये जो माइक है उसको कनेक्ट नहीं होता है, जो बोया का माइक है। इस टाइप का माइक हुआ आपके पास तो आप परेशान मत हो, वो कनेक्ट नहीं होता। हमने कनेक्ट करके देखा, इसको लगा के देखा पर भी नहीं हो रहा था। अभी हम वीडियो देख रहे फिर आपको बता रहे। इस प्रकार से हमने कैनन 6D Mark II इस कैमरे की जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आपको उसकी थोड़ी बहुत जानकारी हमने आपको दी है, और अगले वीडियो में और ज़रूर कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके फीचर्स और इसकी जो टोटल डिटेल्स हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।